जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके साथ शेयर करनी है। और गुरु जी ने आज साक्षात दर्शन जिसे कहते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में जो दर्शन कहते हैं वो दिए, ना ही ड्रीम में, क्योंकि मैं ड्रीम में मांगती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो इल्यूज़न हो सकता है पूरा दिन, जैसे हम गुरु जी करते हैं तो शायद आप ऐसे देते हैं दर्शन। तो मुझे लगा कि मुझे तो प्रत्यक्ष रूप में आपकी चेतना जो है, आपकी एनर्जी जो है, मुझे उसके दर्शन करने हैं। तो वो कैसे होते हैं, तो ये गुरुजी ने मुझे आज कराए। अब वो कैसे, तो लेकिन आप सभी संगत के साथ शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राम राम गुरुजी। लास्ट सत्संग में संगत जी, मतलब मैंने शेयर किया था कि गुरुजी ने मुझे ये सिखाया कि मेरे स्वरूप से, जिससे तो इतने दिनों से बात कर रही थी, वो एक दर्पण का काम कर रहा था। और गुरु की जो दृष्टि होती है, दृष्टि में ही तो अपनी ही मतलब आत्मा को सराह रही थी, शुक्राना कर रही थी। बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने शो करी। तो ये था। तो मुझे जब आज इल्यूज़न हो गया मॉर्निंग में कि जब मैं गुरुजी के स्वरूप में देखती तो मुझे लगता कि गुरुजी आप तो हो ही नहीं, ये तो मैं ही थी ना, इतने दिनों से जो बात कर रही थी अपने आप से, खुद से ही कर रही थी ना। ग्रेविटी फोर्स था, मिरर रिफ्लेक्शन था, जो भी था, खुद से खुद की बात कर रही थी ना, जो आपने प्रूफ कर दिया। तो फिर आप नहीं थे क्या? आप नहीं थे क्या? तो मतलब आप कब आते हो? जब आपका सत्संग होता है तब, या जब आप गद्दी पे विराजमान होते हो तब? कब आप अपनी प्रेजेंस कैसे देते हो? क्योंकि भगवान कभी दर्शन देते ही नहीं है, आज तक किसी को नहीं दिखाई दिए हैं। भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में आते हैं, या फिर किसी एनिमल के रूप में हो, या बर्ड्स के रूप में हो, पिकॉक के रूप में हो, या किसी इंसान के रूप में आ जाएं, किसी बच्चे के रूप में आ जाएं, या आपको जोत में जो होता है उसमें आकर आपको दर्शन दें, फूलों में दर्शन दे दें। साक्षात आज तक किसी ने देखा ही नहीं। जो भी पिक्चर्स बनी होती हैं कैलेंडर्स पे या इन पे देखा भी होगा तो किसी ने ड्रीम दर्शन में बिल्कुल ऐसे ही देखा होगा, सेम कुछ, या तो किसी और के रूप में आए, या फिर जो हम पूरा दिन देखते रहते हैं भगवानों को उन्हीं में, बट एक्चुअल तो है ही नहीं वो। तो किस रूप में मुझे ना, चलिए जिस स्वरूप से मैं हमेशा आपको देखती रहती हूँ वो तो चलिए मैं अपने आप को ही देखती हूँ, अपनी अंतरात्मा को देखती हूँ, बट मुझे आप जो रियल हो, डुगरी वाले गुरुजी जो है, मैंने उनका नाम लेकर भी बोला, मुझे इनसे बात करनी, एक पर्टिकुलर एनर्जी, जैसे किसी एक बंदे से जाकर के मिलते हैं, संगत से जाके मिलते हैं, मुझे ऐसे ही आपसे मिलना है, एक पर्टिकुलर एनर्जी जो आपकी है। तब गुरुजी ने बुलावा भेजा आज फिर से बड़े मंदिर का। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि बार बार गुरुजी मुझे याद कर रहे हैं और मुझे ब्लेसिंग भी दे रहे हैं कि आ जाओ बड़े मंदिर। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बुलावा आ जाता है और गुरुजी बुला लेते हैं, तो ये सेवा भी हो जाती है एक तरह से मेरी, कि किसी न किसी संगत के साथ चले जाते हैं और साथ में गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिल जाती है। तो जब हम गए, आज हम 4 फ्रेंड्स, आंटीज़ और फैमिली के साथ अपने, तो हम बड़े मंदिर गए थे 2 गाड़ी में करके। तो आप संगत जी देखिएगा, क्योंकि मैंने आज गुरुजी से मांगा था उनकी रियल प्रेजेंस, जो उनकी खुद की चेतना है, ठीक है, खुद की एनर्जी, जो सोल एनर्जी है, मुझे आज उनके दर्शन करने थे। जिस स्वरूप में बड़े मंदिर में मैं जाती हूँ और लेफ़्ट हैंड पर जो स्वरूप है गुरुजी का क्रीम चोले में, वही मेरे पास घर में है। तो आज मैंने पहले बोला था कि नहीं, ये वाले स्वरूप में मैं बिल्कुल भी नहीं आपसे कांटेक्ट बनाऊंगी, क्योंकि ये वाला तो मेरा ही है। मुझे अब रियल देखना है कि आप कहाँ पर होते हो। मैं सामने देखने लगी। पहली बात तो पार्किंग में, जब फार्म हाउस में हम लोग उतरे, तो मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से पिकॉक्स की आवाज़ आने लगी, क्योंकि मुझे पिकॉक्स में आवाज़ में हमेशा मुझे मेरा ही नाम सुनाई पड़ता है। जब भी वो बोलते हैं तो मुझे मेरा ही नाम सुनाई देता है। और बहुत गाड़ी से उतरते इतने सारे, मतलब नाइट में आप बात कीजिए, नाइट में हम पहुँचे थे, अंधेरा हो चुका था और पिकॉक्स की मुझे आवाज़ सुनाई देने लगी।
तो मैंने शुक्राना बोला कि ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब गुरुजी का मेरे पास ये बड़ा वाला स्वरूप नहीं आया था, जिससे मैं अपनी ही आत्मा के दर्पण कर पाती हूँ, मतलब उस दर्पण में अपने आप को देख पाती हूँ, तो तब तक छोटा स्वरूप था मेरे पास गुरुजी का ग्रीन चोले में। तो संगत जी उस टाइम पर मेरे पास वो पीकॉक की आवाज़ें आती थी मेरी सोसाइटी में ही। उसके बाद बीच में जिस दिन से बड़ा स्वरूप आए हैं, ठीक है, मैं खुद को ही देखने लगी हूँ गुरुजी के द्वारा, तो उसके बाद से पीकॉक की साउंड आनी मुझे बंद हो गई, ठीक है। तो क्योंकि अध्याय कुछ और चल रहा था, गुरुजी मुझे मतलब दृष्टि से काम चल रहा था उनका, कनेक्टिंग का। तो उन्होंने दृष्टि द्वारा मुझे ही मेरी आत्मा से मिलवाया पूरा एकदम अच्छे से। ये आप धीरे धीरे आप जाओगे उस जर्नी पर। फिर संगत जी जब हम आगे चले, तो जब गुरुजी के मंदिर में पहुँचे तो बहुत अच्छे से हमें जो उनके समाधि स्थल है वहाँ पर समाधि जो बनी हुई है गुरुजी की हमारे, तो ग्रीन वहाँ पर था कपड़ा जो उनका है ऊपर, चोला जो है उनका ग्रीन समाधि के ऊपर था। तो हमारे लिए कुछ 1111 की काफ़ी सारी ब्लेसिंग आ रही थी बहुत दिनों से, क्योंकि ग्रुप है मेरा तो मैं सबके साथ ही वो चीज़ें शेयर करती हूँ। न्यू स्टार्टअप था कुछ, तो ग्रीन की ब्लेसिंग मिली और प्लस रेड कलर में गुरुजी के चोला जो है समाधि वाले हॉल में, तो वो था। तो रेड एंड ग्रीन के मुझे साइन मिले। और जब हम आगे गए तो जब हम थोड़ा चाय पीते हैं मेन मंदिर में एंटर होने से पहले, तो देखिएगा कि बहुत देर तक मैं वहाँ पर भी बैठी रही चाय के लिए। बस गुरुजी से यही सवाल कर रही थी कि मुझे और मेरी संगत जो साथ में आए हैं, प्लीज़ सबको ब्लेस करना। जो परेशानियाँ हैं, जिस वजह से आपने याद किया है, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है, आप प्लीज़ सबको ब्लेस करना। और जैसे हम अंदर एंटर करते हैं तो मंत्र जाप शुरू हो गया। और ये रेयर था मेरे लिए, क्योंकि अब से पहले मैं बहुत बार बड़े मंदिर गई हूँ, तो वहाँ पर जो शाम का मंत्र जाप होता है, आई थिंक 7 o'clock थे, 7 बज रहे थे, एग्जैक्ट टाइम मैंने नहीं देखा उस टाइम पर। और हम जा कर के बैठ गए वहाँ पर और मंत्र जाप शुरू हो गया। और जब मंत्र जाप शुरू होता है तो उस टाइम पर आपको उठाया नहीं जाता है, और मुझे बहुत सारा टाइम मंत्र जाप के टाइम मुझे वहाँ मिल गया। तो गुरुजी से कनेक्टिंग भी हुई। मैं उस स्वरूप के साथ नहीं मतलब बिल्कुल कनेक्शन कर रही थी जो मेरे घर में स्वरूप है। मुझे लगा था नहीं गुरुजी, आज ये नहीं, आज मैं खुद से मिलने नहीं आई हूँ, आज जो मैं आई हूँ अपने इच्छा लेकर के, वो मैं आपकी एनर्जी से मिलने आई हूँ। क्या आप बिना स्वरूप के भी अटैच हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं? मुझे आपकी चेतना से मिलना है। तो मैं बार बार उनकी जो गद्दी है वहाँ भी देख रही थी, नहीं हो पा रहा था कनेक्शन जैसे होता है। और मैं शिव जी की तरफ भी देख रही थी। और बहुत देर तक मैं मंत्र जाप में, पहले तो मंत्र जाप के टाइम आइज़ क्लोज ही होती हैं, तो मेडिटेशन मोड में चले जाते हैं, लेकिन बातचीत मेरी कॉन्टीन्यू में थी, बिल्कुल कंटिन्यू। और फिर जब मंत्र जाप ख़त्म होने का हुआ तो मैं गुरुजी की गद्दी की साइड देखने लगी, और वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। गद्दी पे तो आपको पता है कि सब कुछ एकदम ब्लैंक दिखता है, सब कुछ खाली, आपको सोफ़ा और ये सब दिखता है, चोला। तो लेकिन उस दौरान गुरुजी ने कनेक्ट किया जैसे हमेशा वो स्वरूप के साथ करते हैं। तब मुझे लगा हाँ, आपकी ये चेतना है, ये है आपकी चेतना जिससे आज मैं मिली। और बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि पुत्र मैं तुझे लाल चोले में दर्शन दूंगा, लाल चोले में दर्शन दूंगा, इस तरीके से आ रहे थे। और इस टाइम भी अगेन 1111 की ब्लेसिंग गुरुजी दे रहे हैं मुझे। तो ये सभी के लिए ही है, जो सुन रहे हैं उनके लिए भी है ब्लेसिंग। और उसके बाद जब हम लंगर हॉल में गए तो गुरुजी की शायद आज मेरे हस्बैंड अंकल को मुझे ब्लेस करना था, क्योंकि उन्होंने जो उनका मंत्र जाप वाला था उस टाइम हम ही दोनों मतलब अंदर बैठ पाए थे। शायद ब्लेसिंग करना था या कोई कष्ट रहा होगा, जो भी आप कह दीजिए उसको, गुरुजी ने हम दोनों जोड़ों को मतलब ब्लेस किया। और उसके बाद जब हम लंगर हॉल में बैठे तो भी आज पहली बार ऐसे हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल के साथ 4 की शेयरिंग में मैं बैठ पाई। और आप यकीन मानिए कि जो उनके मेरे अपोजिट थी एक संगत थी, और उनका छोटा सा बेबी था, 4 से 5 महीने का होगा,
और वो बिल्कुल ऐसा था जैसे गुरुजी हैं, बिल्कुल जैसे उनके बाल हैं, बहुत लाइटली लाइटली, फेस कलर, आईज़, सब कुछ ऐसी, स्माइल ऐसी। और उसने पहना पता है क्या था? वही रेड एंड ब्लैक जो गुरुजी के समाधि वाले हॉल में उनके चोले का स्वरूप है, रेड एंड ब्लैक का, वही उस बच्चे ने बिल्कुल डिक्टो वही पहना हुआ था। उसका फेस वैसा 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 कुडली कुडली सा। और मैंने उसको देखते ही बस कनेक्शन बन ही जाता है, पता चल जाता है अब आपको इस स्टेज पर आने के बाद। मैंने साक्षात कहा जय गुरुजी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि गुरुजी ने आज, जो मैं यहाँ आज मिलने आई थी, तो गुरुजी एक तो अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने चेतना के द्वारा कनेक्ट किया वहाँ पर, और प्रत्यक्ष रूप में जो उन्हें किसी न किसी रूप में दर्शन देने थे, तो वो उस बाल स्वरूप में उन्होंने दर्शन दिए। मैं क्या बताऊं संगत जी, वो बच्चा बिल्कुल गुरुजी जैसा था, गोल गोल चेहरा, सेम आइज़, ठीक है, सेम नोज, सेम लिप्स। आप यकीन मानिए, मैंने उस बच्चे को मैंने उन संगत से कहा कि लाइए, वो रो रहा था उस टाइम पे, मैंने उनको बोला कि ये लाइए, आप मुझे दीजिए, आप खाइए आराम से। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं, आप मुझे दीजिए। और यकीन मानिए मैंने उसको सीने से लगा करके उसको पूरा होल टाइम, मुझे होश ही नहीं था कि सामने लंगर प्रसाद भी रखा है। और आज गुरुजी ने वैसे ही एक सेवा मॉर्निंग में कराई थी, ब्रेड पकोड़े, गुलाब जामुन और चाय जो कि खांड की बननी थी, चीनी नहीं डलनी है। गुरुजी ने आज से बिल्कुल, कहते हैं ना, डिक्लेयर कर दिया है कि चीनी चाय में नहीं खानी है बिल्कुल भी, या तो खांड डालिए, बताशे डालिए, या फिर आप गुड़ डालिए, चीनी वाली चाय आपको नहीं पीनी है। तो ये गुरुजी ने बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया, एकदम स्ट्रिक्ट आदेश था। तो उसी की चाय हम लोगों ने पिया, मेरे फ्रेंड्स, आंटी और गुरुजी ने थोड़ी सी सेवा भी करवाई, गुरुजी को भोग लगवाया इन चीज़ों का। बाद में फिर नीचे गार्ड्स एंड ऑल को, सबको, स्वीपर्स को, जिनको देना था उनको दिलवाया। और फिर हम 4 फैमिलीज़ थे फ्रेंड्स के, 5 ही हो गए थे, जिसका गुरुजी ने प्रसाद लिखा है वो आने ही हैं। तो उन सब में फिर हम लोगों ने साथ में बैठ के खाया। और फिर गुरुजी ने आज से ये भी कहा, जो सेवा आप बाहर करके आते हो, जो चीज़ें आप बाहर दान करते हो, सेम डे वही चीज़ आपको खुद भी अपनी बॉडी में खाना है, मतलब खाना है वो चीज़। जैसे आप हरा चारा दान करके आते हो, तो सेम डे आपको खुद भी कुछ लीफी हरा खाना है। बाहरी लोगों का भी ध्यान रखना है और अपने अंदर शरीर का भी रखना है। तो सेम ये पैटर्न आज गुरुजी ने बैलेंस करना सिखाया कि सिर्फ देना देना नहीं है आपको सेवा, और खुद की भी सेवा करनी है, ठीक है। जैसे प्रकृति को आप देख कर आ रहे हो, प्रकृति ने आपको, एक एग्जाम्पल लेते हैं, पालक दिया, आपने प्रकृति की बनी हुई चीज़ गाय को दे दिया, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया। सेम प्रकृति ने आपको भी दी है वही पालक, ग्रीन लीफी, आपने खुद नहीं खाई, तो इसलिए आप अलाइन नहीं कर पाओगे नेचर से। तो आपको बाहरी लोगों की भी सेवा करनी है, नेचर की भी करनी है, और खुद की भी करनी है। तो ये गुरुजी ने करवाया। फिर जब वो बच्चा, मतलब होल टाइम इतनी तसल्ली से वो मेरे पास खेलता रहा, बिल्कुल भी नहीं रोया, और बहुत अच्छे से स्माइल मैंने उसको खिलाती रही। मेरा पूरा टेंशन ये था कि जय गुरुजी, बस मन में यही था कि आप कैसे कर लेते हो ये सब, कैसे कैसे आपने आज दर्शन दे दिए। मेरा मन अंदर से खुश हो गया, जिस पर्पस से मैं, मतलब आज सुबह से बोल रही थी गुरुजी से कि मुझे आज अपने आप से नहीं मिलना है, जो आपने क्लियर कर दिया है मुझे आपकी चेतना से, डी निर्मल सिंह जो हैं, जो एग्जैक्टली डुगरी वाले जो हमारे गुरुजी हैं, एक पर्टिकुलर इंसान की बात करें, मुझे उनसे मिलना है, ठीक है। आपने मुझसे मिलवा दिया, वो मैं जान गई, लेकिन आज मैं वहाँ हॉल में आपसे मिलना है मुझे। आप कहीं भी बताइए, अपनी प्रेजेंस, आपकी अपनी जो है वो मुझे देखना है। तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस मुझे दिखाई, प्रत्यक्ष रूप में भी, अप्रत्यक्ष रूप में भी, हर तरीके से दिखाई। और बाद में हम लोग सेम, उन्होंने दर्शन भी कराए नीम करौली वाले बाबा के, जो पास में ही पड़ता है, वहाँ से 11 किलोमीटर दूर, वहाँ पर उनके दर्शन कराए। और फिर संगत जी कुछ ऐसे हुआ कि हमारी गाड़ी का हो गया पेट्रोल ख़त्म जाते टाइम फरीदाबाद। तो हम कहते बस गुरुजी बहुत डार्क है, दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा, क्या करें। तो फिर गुरुजी से फिर से अरदास लगाई कि गुरुजी कोई तो पेट्रोल पंप मतलब करवा दो फटाफट से, नहीं तो पता चला गाड़ी में धक्के मारने पड़ रहे हैं पीछे से। फिर पेट्रोल पंप आया लास्टली,
और पेट्रोल पंप के जस्ट बराबर में, क्योंकि फैमिली थी साथ में, तो मुझे लगा कुछ भूख लगी है, खा लेते हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह से लेते हैं, चिप्स एंड ऑल। तो जब मैं उतरी वहाँ चिप्स ये लेने के लिए, क्योंकि उसके बगल में ही बराबर में ही दुकान थी पेट्रोल पंप की, तो मेरे हस्बैंड अंकल पेट्रोल रिफ़िल करा रहे थे, इतने मैं बराबर में चली गई लेने के लिए सामान। तो वहाँ मैं देखती हूँ गुरुजी का वो वाला स्वरूप पेट्रोल पंप के बराबर में। वो स्वरूप था जो मेरे घर में सबसे पहले आया था, सबसे पहले पॉकेट स्वरूप जो था, जो किसी संगत के सत्संग में मुझे ब्लेस्ड हुआ था एज अ रिटर्न गिफ्ट। तब मुझे लगा ओके जाते टाइम भी गुरुजी ने बहुत सारी गुरुजी की गाड़ियाँ दिखाई, आते टाइम भी दिखाई। तो इसे कहते हैं गुरुजी का बुलावा। और जो आज मिरेकल हुआ है, माय गॉड, अब से पहले और भी मिरेकल हुए हैं, गुरुजी के साथ कनेक्शन भी बना है, पिकॉक की भी आवाज़ें सुनी हैं जिसमें मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। लेकिन आज जो चमत्कार हुआ, बच्चे बहुत खिलाए हैं, हमसे पहले छोटे कहीं भी मिल जाते हैं तो बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेती हूँ। आज जो बच्चा मिला, ये संगत जी आप कह ही नहीं सकते हो कि वो गुरुजी नहीं थे। एक एक फीचर आप अपने फेस का मिला सकते हो, इवन वो भी बाल्ड बच्चा था, बहुत कम लेस हेयर थे, बिल्कुल रुआं टाइप का। आप कह ही नहीं सकते थे कि वो बच्चा गुरुजी का मतलब स्वरूप लेके नहीं आया था। वो इतना ही बड़ा था जैसे 4-5 मंथ, 5-5.5 महीने का बच्चा। और वो आते ही बिल्कुल मेरी गोदी में फुल टाइम, जब तक लंगर प्रसाद चला खाया हमने तब तक वो वहीं था। और गुरुजी ने आज दिन में मुझे आदेश था कि आपको हरा पाला की चीज़ें खानी है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ थोड़े थोड़े से थे। तो जब मैं नहीं खा पाई जाते टाइम, सुबह का ही खाना खाया हुआ था, तो घर पे नहीं खाई, तो गुरुजी ने वहीं पर लीफी वाला हरा साग खिला दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है, सब पता है गुरुजी को। बच्चा यहाँ नहीं खा पाया तो यहाँ, लेकिन खिलाना ज़रूर है आज। सब देखभाल करते हैं लाइक अ मदर टाइप, बिल्कुल माँ की तरह देखभाल करते हैं। और आज का सच में ये बाल स्वरूप देख करके बस मैं धन्य हुई, और बहुत अच्छा लगा। और उन आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने विद इन अ सेकेंड मुझे अपना बेबी दे दिया और ट्रस्ट दिखाया मुझ पर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके कपड़े भी बिल्कुल ऐसे, फेस भी ऐसा, पैंट ब्लैक, रेड कलर शार्प, जो गुरुजी का आप देखते हैं समाधि वाले हॉल में है। अब वो मुझे उनका स्वरूप बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। उनका कॉन्फिडेंस ऐसा लगता है जैसे चाइना में, हमेशा बोलते हुए कि इसमें तो गुरुजी आप चाइना के जो डॉन है ना, बिल्कुल ऐसे लग रहे हो। मुझे वो बहुत पसंद है। मैं हमेशा यही कहती हूँ, किंग कॉन्ग डॉन यही बोलती हूँ। तो सेम आज उन्होंने मुझे एक छोटे बच्चे में दर्शन दिए, सेम कलर कॉम्बिनेशन, सेम सब कुछ। तो उसके लिए शुक्राना। और सभी संगत को प्लीज़ ब्लेस करना। और उन आंटी को भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनके घर में बस गुरुजी का आशीर्वाद ही है। वो बेबी बिल्कुल एक भगवान का ही रूप है उनके घर में। हर बच्चा अपने आप में भगवान का रूप होता है, लेकिन आज मैंने उस भगवान के दर्शन भी, कहते हैं ना कि बच्चों में भगवान होते हैं, तो आज मैंने उसको बिल्कुल फ़ील किया है। क्योंकि जब आप उस स्टेज पे आ जाते हो ना चेतना के स्तर पर, तो आप वो चीज़ें मतलब बिल्कुल लाइव फील करते हो अंदर से, हाँ यही है, सही गलत पहचानने लग जाते हो। तो वो मैंने पहचान लिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लास्टली हम अपने घर पर आ गए और बहुत इन्जॉय किया आज का दिन, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। कल भी गुरुजी ने बहुत दहाड़े मार के, जो कहते हैं ना हंसना, वो ऐसे कराया, और आज का दिन भी बना दिया पूरा। और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। काफ़ी टाइम से मेरे घर में मतलब परेशान थे कि चेंज करना है, ये है, रेंट पर है हम लोग, 8-9 साल से एक ही घर में रेंट पर है, और बार बार ये हो रहा था कि कब चेंज करेंगे, पता नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी टाइप लगता था। लेकिन आज क्या हुआ, वाइट वॉश करा रहे हैं गुरुजी घर में, तो यही घर ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही नए हम शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर। सब कुछ नया नया लग रहा है। बहुत लाइट कलर का वाइट वॉश कराया, बिल्कुल लाइट क्रीम कलर का, जो कि सेम गुरुजी के वाइट चोले वाले स्वरूप से मिलता जुलता लगता है। सब गुरुजी वही अपना आप ही करवा रहे हैं, तो उसके लिए शुक्राना। न्यू हाउस ब्लेस करने के लिए शुक्राना। थैंक यू सो मच।
और अरदास ये करूँगी कि प्लीज़ जब भी बुलाएं अब आगे से तो कोई लालच में मैं आपके पास ना आऊँ, ब्लेसिंग के लालच में, कोई लालच में आप ना बुलाएं। बस जब मुझे याद आए तो बुलावा भेज दीजिएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना जी।